चमारों का मंदिर और ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं था। संविधान लागू होने के बाद से चमारों ने स्कूल को भले ही न अपनाया हो, लेकिन मंदिर और देवी देवता को अपना लिया। पहले ब्राह्मणवादी कहते थे ये चमार लोग मंदिर में जाएंगे, भूल से चले भी गए तो स्वतः मंदिर में आग लग जाएगी, मंदिर जल के राख हो जाएगा। मतलब कि चमारों के बाप दादा को मंदिर भी नसीब नहीं हुआ। लखराम और अष्टयाम की तो बात ही छोड़े, लेकिन अब तो चमारों के घर में लखराम और अष्टयाम भी होने लगे हैं। यहाँ तक कि किसी चमारों का हर दिन मंदिर का घंटा बजाने में ही बीतता है। अब चमार ब्राह्मणवादी रंग में रंग चुके हैं, उसी ब्राह्मणवादी रंग में जहाँ इनका स्थान सबसे नीचे है, जबकि ब्राह्मणवादी परंपरा इनके बाप दादाओं की परंपरा ही नहीं थी। इसीलिए आज लोग आसानी से कह देते हैं बाप चमार बेटा दिलीप कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चमार जाति के महान इतिहास के ऊपर। आखिर कौन है चमार? ये चमार क्यों बने? चमारों का इतिहास क्या है? अक्सर चमारों के द्वार पर तार के पेड़ क्यों पाए जाते हैं? द्वार पर तार का पेड़ होना गर्व की बात है या शर्म की बात? आप जानेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, चमार जाति भारत की एक ऐसी जाति है जो बिना किसी विद्यालय गए परफेक्ट जूता बनाने का काम करते थे। चमारों की ही देन है जो आज लोग आटा बाटा का जूता चप्पल पहन पा रहे हैं। वे चमार ही थे जिनके कारण जूता चप्पल का फैशन आया, नहीं तो लकड़ी के खाड़ाओं में ही जीवन बीत जाता। अगर मिथकों को देखें तो हम पाएंगे कि देवी देवता को भी जूता चप्पल नसीब नहीं हो पाया। वो इतने महान थे कि लकड़ी के चप्पल के आगे वो कुछ नहीं बना सके। कुछ विरोधी लोग कहते हैं कि देवी देवता चमड़े का प्रयोग नहीं करते थे। अगर ऐसा है तो यह क्या है जिसे भगवान शंकर ने पहन रखा है? क्या यह मृग छाल चमड़ा का नहीं होता है? क्या इन सब का चमड़ा से कोई संबंध नहीं है? कुछ ऐसे ही महान लोग हैं जो कहते हैं खानाऊ इसलिए पहनते थे क्योंकि जूता चमड़ा का होता था। क्या पता कहीं ये गाय का चमड़ा का हो। ये लोग किसी तरह यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग नाकामयाब लोग नहीं थे। अगर गाय के चमड़े का जूता वर्जित था तो भेड़, गधा, हिरन, किसी और जानवर के चमड़े का तो जूता कम से कम बना लेते। लेकिन सच तो ये है कि ये नाकामयाब थे। नंबर 2, अगर बात हम फिर से चमारों की करें तो हम कह सकते हैं कि ये लोग बिना स्कूल गए इंजीनियर तो थे ही साथ चमार औरतें जिसे चमैन कहते हैं वो बिना किसी स्कूल में पढ़ाई किए प्राचीन समय की डॉक्टर थी। कहे तो चमैन अर्थात चमार औरतें प्राचीन समय में महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी थी। यहाँ तक कि चाइल्ड हेल्थ एंड केयर विशेषज्ञ भी थी। गर्भवती महिलाओं को क्या खाना है, प्रसव के बाद क्या क्या खाना है और क्या नहीं, ये सारे प्रिस्क्रिप्शन चमार महिलाएं अर्थात चमैन ही देती थी, जो आज डॉक्टर देते हैं। जो पूरा विश्व आज योग के नाम का हल्ला बोल रहा है वह योग भी चमारों की ही देन है। बिना किसी दवाई के महिलाओं के शारीरिक दर्द को मसाज द्वारा भगाने वाली चमार महिलाएं अर्थात चमैन ही थी। इतना ही नहीं, जन्मजात बच्चों को भी योग कराने वाली चमार महिलाएं अर्थात चमैन ही थी। लेकिन दुख इस बात का है कि हरामखोरों ने समाजसेवी मानवतावादियों को अछूत बना दिया। भारत के महान हरामखोरों के महान हरामखोर संस्कृति के अनुसार प्रसव एक गंदा चीज है। इतना गंदा कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता था तो पूरे पाटीदारी में लोग नमक खाना छोड़ देते थे। इसे लोकल भाषा में नमक बेराना कहते हैं। यह नमक तभी बेराया जाता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बस अंतर इतना है कि मरने पर 10 दिन और बच्चा होने पर 6 दिन। इतना ही नहीं, जिस तरह मरे हुए व्यक्ति के दर्शन के बाद नहाना पड़ता है, ठीक इसी प्रकार किसी प्रसव स्थान पर जाने के बाद भी नहाना पड़ता है। कुछ लोग मृतक को देखने के बाद अपने ऊपर पानी छींटकर जिस तरह अपने को शुद्ध कर लेते हैं, उसी तरह प्रसव स्थान पर जाने वाली कुछ महिलाएं भी अपने ऊपर पानी छींटकर भी शुद्ध हो जाती है। ब्राह्मणों के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के 10वें दिन अर्थात दशकातर के दिन मुंडन के बाद घर की लिपाई पुताई होती है, तब नमक खाया जाता है। ठीक उसी तरह किसी बच्चे के जन्म के 6ठे दिन अर्थात छठी या छठियार के दिन लिपाई पुताई करके नमक खाया जाता है। लेकिन आजकल बहुत जगहों पे लोग इन नियमों का पूरी तरह पालन नहीं करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि प्रसव का काम कितना गंदा माना गया है। इसीलिए इस प्रसव के काज को करने वाली समाज सेवी चमैन को भी नीच माना जाता है, जबकि चमार औरतें अर्थात चमैन एक महानता की पहचान है। नंबर 3, चमारों ने म्यूजिक और वाद्य यंत्रों का भी आविष्कार कर दिया था। शादी और शुभ कार्यों में आवश्यक फुर्दक बाजा जिसे चमार लोग बजाया करते थे, जिसमें ढोल और सहनाई होता है, यह भी एक महान आविष्कार था। ढोल बजाने के लिए मरे हुए पशु के चमड़ों को निकालना पड़ता था, जिससे ढोल बनाया जाता था। लोगों का दोगलापन देखिए, चमड़े से बना हुआ ढोल सुहाना था। मटकोर पूजा के दिन मानर पूजा के समय चमड़े के ढोल को पूजे बिना शादी शुभ हो ही नहीं सकता था। भले ही वह ढोल गाय के चमड़े का क्यों न हो, वह ढोल अछूत नहीं था, पूजने योग्य था। लेकिन चमार अछूत थे क्योंकि ये चमड़ा से जो संबंध रखते थे। वाह रे दोगलापन और वाह रे दोगले लोग।
नंबर 4, चमार एक अहिंसक जाति थी जो मरे हुए पशुओं के चमड़े को निकालकर ढोल बनाया करते थे। चमार कभी भी पशु की हत्या करके उसका चमड़ा नहीं निकालते थे, जबकि ब्राह्मण पशुओं की बलि काली और दुर्गा के सामने दिया करते थे। चमारों और ब्राह्मणों की संस्कृति हमेशा से विपरीत रही है। चमार मजबूरी बस मरे हुए गाय के मांस को भी खा सकते थे, लेकिन ब्राह्मण उसे छू भी नहीं सकते थे। ब्राह्मणों के लिए मरे हुए पशु को छूना भी वर्जित था, इसीलिए वे जीवित पशुओं की बलि देकर प्रसाद बनाते थे। कहें तो ये जिंदा मीट खाते होंगे, जबकि चमार पशु हत्या नहीं करते थे। जब गाय जीवित होती थी तब ब्राह्मण उसका दूध, दही, घी और मट्ठा पीकर भैंसा हो जाते थे। जब गाय मर जाती थी तब उसे यह ब्राह्मण या ब्राह्मणवादी उठा नहीं सकते थे, क्योंकि ये लोग मरे हुए पशु को हाथ नहीं लगाते थे। पशुओं में अधिकतर गौ माता और बैल महादेव होते थे। इन पशुओं की मृत्यु के पश्चात इन्हें गांव से अलग चमार ही रखते थे। ब्राह्मण इसे छू भी नहीं सकते थे। और यही हरामखोर लोग आज गौ सेवा के नाम पर राजनीति करते हैं। जो भी गाय के नाम पर आपसे राजनीति करे तो उसे यह दिन जरूर दिखाएं। नंबर 5, आप अक्सर चमारों के द्वार पर अभी भी तार का पेड़ देखते हैं। अगर आप कहेंगे कि चमार लोग तारी बेचते थे इसीलिए इनके द्वार पर तार का पेड़ पाया जाता है, हो सकता है अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो समझिए कि आप काशी के बेवकूफ हैं। जब चमारों के हाथ का कोई खाता ही नहीं था तब उस समय तार के रस तारी को बेचने या तारी से मीठा अथवा गुड़ बनाने का व्यवसाय की बात ही व्यर्थ है। यह व्यवसाय बहुत बात का है। सभी चमार चमड़ा का काम करते थे, तारी उतारने का नहीं। तब फिर से प्रश्न वही है, चमारों के द्वार पर तार के पेड़ क्यों थे? दोस्तों, अगर आप पद्मावती या ग्वालियर क्षेत्र से मिली पुरातात्विक सबूतों को देखेंगे तो पाएंगे नागवंशियों का राजवंशीय चिन्ह तार का पेड़ था। महाभारत में नागवंश को तार ध्वज भी कहा गया है। अगर चमारों के द्वार पर आज भी तार के वृक्ष मिलते हैं तो कहीं न कहीं यह इस बात का सबूत है कि नागवंशीय प्रभाव बिहार में भी था और चमार इससे संबंध रखते थे। अतः द्वार पर तार का पेड़ होना शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। द्वार पर तार का पेड़ होना गर्व की बात इसलिए भी है, प्राचीन समय में जो कुछ भी लिखा जाता था वो तार पत्रों पर ही लिखा जाता था। उस समय कागज नहीं था। अब आप सोच सकते हैं कि चमार कितने महान थे जो लिखने, पढ़ने और उस लेख को संग्रहित करने का साधन भी उपजाने लगे थे। स्वाभाविक है चमार लोग विद्वान रहे होंगे, तभी तो वे तार वृक्ष लगाते थे। अगर किसी चमार के द्वार पर तार का वृक्ष है तो यह शर्म की बात नहीं बल्कि गर्व की बात है। आप अपने असली इतिहास को पहचानिए। आपका इतिहास महान है, आपके बाप दादा महान थे, बस आप लोग ही बेवकूफ हैं जो अपनी बुराई खुद ही करते हैं। चमार जाति की महानता की बात करें तो चमार जाति में जन्मे संत रविदास कैसे संत थे जिनके बराबर काशी का कोई भी ब्राह्मण नहीं हो सका। ऐसे ही कबीर जी ने रविदास जी को संतों का संत नहीं कहा था। संत रविदास एक ऐसे संत थे जिनके अनुयायी हिंदू और मुस्लिम तो थे ही, साथ ही साथ हिंदू और मुस्लिम राजा भी संत रविदास के शिष्य बन गए थे, जिसमें सिकंदर लोधी का नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। नंबर 7, चमारों का मंदिर और ईश्वर से कोई रिश्ता नहीं था। संविधान लागू होने के बाद से चमारों ने स्कूल को भले ही न अपनाया हो लेकिन मंदिर और देवी देवता को अपना लिया। पहले ब्राह्मणवादी कहते थे ये चमार लोग मंदिर में जाएंगे, भूल से चले भी गए तो स्वतः मंदिर में आग लग जाएगी, मंदिर जल के राख हो जाएगा। मतलब कि चमारों के बाप दादा को मंदिर भी नसीब नहीं हुआ। लखराम और अष्टयाम की तो बात ही छोड़े, लेकिन अब तो चमारों के घर में लखराम और अष्टयाम भी होने लगे हैं। यहाँ तक कि किसी किसी चमारों का हर दिन मंदिर का घंटा बजाने में ही बीतता है। अब चमार ब्राह्मणवादी रंग में रंग चुके हैं, उसी ब्राह्मणवादी रंग में जहाँ इनका स्थान सबसे नीचे, जबकि ब्राह्मणवादी परंपरा इनके बाप दादाओं की परंपरा ही नहीं थी। इसीलिए आज लोग आसानी से कह देते हैं बाप चमार बेटा दिलीप कुमार। इसका मतलब ही है आज भी कुछ लोग चमारों को नीचा समझते हैं। इसीलिए कहता हूँ अभी भी समय है, सुधर जाइए। चमारों के इतिहास को और घृणित मत कीजिए। ये मंदिर और ईश्वर आपका है ही नहीं। अगर कोई आपसे जाति पूछे तो गर्व से कहे मैं चमार हूँ। जिस दिन से आपने ऐसा कहना सीख लिया उसी दिन से चमार शब्द नीच शब्द नहीं बल्कि गर्वान्वित शब्द प्रतीत होगा। कोई आपसे पूछे कि आपकी जाति क्या है तब कभी भी यह भूल कर न कहें कि मैं रविदास हूँ, क्योंकि आपकी जाति कभी भी रविदास नहीं हो सकती है। रविदास तो किसी महान संत का नाम है, न कि किसी जाति का। आप जैसे ही अपनी जाति रविदास बताते हैं तब सामने वाला समझ लेता है कि आप जाति बताने में शर्मा रहे हैं, जबकि भारत में और भी जातियां हैं जो अपनी जाति बताने में नहीं शर्माती। अतः गर्व से कहें कि मैं चमार हूँ। नंबर 8, अगर अपने आप को चमार कहने पर शर्म आती है तो संत रविदास का दोहा पढ़ लीजिए। संत रविदास कहते हैं मस्जिद से कछु घीन नहीं, मंदिर से नहीं प्यार, दो माह अल्लाह राम नहीं, कह रविदास चमार। संत रविदास यहाँ गर्व से कहते हैं मैं मुसलमान नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे मस्जिद से घृणा है। मैं हिंदू धर्म में जन्मा हूँ, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि मैं मंदिर से प्यार करता हूँ। हमारे लिए तुम्हारा यह अल्लाह और राम दोनों एक ही चीज है। तुम्हें ऐसा रविदास चमार कहता है। यहाँ रविदास जी ने अपने आप को गर्व से चमार कहा है, अतः आपको भी अपने आप पर चमार होने का गर्व होना चाहिए। अगर आपसे कोई जाति पूछे तो गर्व से कहिए कि हम चमार हैं, लेकिन उस समय जब मामला जातिवादी हो।
जहाँ किसी जाति की चर्चा न हो, जहाँ लोग निष्पक्ष हो, वहाँ जाति की बात करना मूर्खता है। नंबर 9, ऊपर आप देखें तो पाएंगे कि रविदास जी की विचारधारा में कहीं भी मंदिर मस्जिद नहीं था। उस समय चमार लोग किसी राम रहीम में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं कि संत रविदास राम की पूजा करते थे, अतः चमारों को भी जय श्री राम बोलना चाहिए। दोस्तों, मनुवादियों से सतर्क रहें। संत रविदास को सगुण भक्ति के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अगर वे निर्गुण भक्ति से संबंधित थे, तब दशरथ पुत्र राम उनका आराध्य कैसे हो सकता है? यह एक झूठ बात है जिसे ब्राह्मणवादियों ने फैलाया है। दोस्तों, अच्छा हुआ कि संत रविदास जी ने यह कन्फर्म भी कर दिया कि आखिर उनका राम कौन था। शायद उन्हें मालूम था कि ये ब्राह्मणवादी लोग झूठ फैलाएंगे, इसलिए उन्होंने लिख ही दिया, रविदास हमारे राम जी दशरथ कई सुतना ही, राम हमी मही रमी विषभ कुटुम्ब माही। अर्थात रविदास के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, राम हम ही हैं, मुझमें ही रमा हुआ मेरा विश्व परिवार है। इसीलिए आज चमार अपने को राम लिखते हैं। यहाँ तक कि संत रविदास जी के दादा का नाम कालू राम था। अब तो हर चमार अपना सरनेम ही राम लिखते हैं, जैसे कि शहीद उधम सिंह उर्फ चूहर राम, वामसेप के संस्थापक मान्यवर कांसी राम। अतः चमारों को किसी राम को पूजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह उनकी परंपरा में भी नहीं था। नंबर 10, क्या चमार ईश्वर को पूजते थे? तो उत्तर है नहीं। चमार जब मंदिर में प्रवेश कर ही नहीं सकते थे, तो पूजने की बात ही व्यर्थ है। तो सवाल है, चमार किसकी पूजा करते थे? इसे समझने के लिए संत रविदास को समझिए। संत रविदास लिखते हैं, श्रम के ईश्वर जानी के जे पूजी है दिन रैन, रविदास तिन्हीं संसार में सदा मिली है सुख चैन। रविदास जी लिखते हैं, जो श्रम को ही ईश्वर जानकर दिन रात पूजा करता है, उसे संसार में सुख चैन मिलता है। दोस्तों, संत रविदास जी की यह बात भारत में श्रमण परंपरा को साबित करती है, क्योंकि श्रमण संस्कृति में श्रम अथवा मेहनत को ही कल्याण बताया जाता था। खुद संत रविदास एक महान ज्ञानी होते हुए भी एक श्रमिक थे। वे जूता बनाया करते थे, जैसे गौतम बुद्ध होते हुए भी श्रमण थे। इसीलिए बुद्ध को समनो गौतमो कहा गया है। अतः चमारों को समझना चाहिए कि उनकी असली संस्कृति बौद्ध संस्कृति है, जहाँ कोई ईश्वर नहीं, कोई आत्मा नहीं, श्रम ही उनका ईश्वर था। अतः फर्जी के देवी देवता के फेरे में न पड़कर अपनी मूल संस्कृति को अपनाइए, जो इस वैज्ञानिक युग के लिए भी सार्थक है।